यहाँ पर हम बात करें स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो हम देखते हैं। जैसे कि मेकिंग करंट कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो मेकिंग करंट कैपेसिटी है सर्किट ब्रेकर की, वो ब्रेकिंग कैपेसिटी से ज़्यादा होती है या कम होती है? तो यहाँ पर ग्रेटर देन होती है। मेकिंग करंट कैपेसिटी ऑफ द सर्किट ब्रेकर इज ग्रेटर देन दी ब्रेकिंग कैपेसिटी। इन रोड गैप अरेस्टर, रोड गैप अरेस्टर में हम देखते हैं, इन रोड गैप अरेस्टर a current limiting resistance is connected in series with the road in order to। तो यहाँ पर एक सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है रोड गैप अरेस्टर में, ताकि करंट को लिमिट कर सके। तो ये किस लिए हम कनेक्ट करते हैं? तो ये कनेक्ट करते हैं टू अवॉइड द कंटिन्यूस स्पार्किंग इवन एट लो वोल्टेज। लो वोल्टेज पर भी स्पार्किंग होती रहती है, इसलिए यहाँ पर रोड गैप अरेस्टर के अंदर करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस हमें सीरीज में कनेक्ट करना होता है। इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग। तो जनरेटर का इन्वर्टेड ऑपरेशन है, वो किसके द्वारा हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्या चीज़ ऐसी यूज करेंगे जिसकी वजह से ये इन्वर्टेड ऑपरेशन जनरेटर का ना हो? तो उसके लिए हम करेंगे यूज रिवर्स पावर रिले। इन्वर्टेड ऑपरेशन क्या होता है? इन्वर्टेड ऑपरेशन ऑफ जनरेटर एक तरीके से मोटरिंग में मोड में चला जाता है। इन इन्वर्टिंग और मोटरिंग ऑपरेशन जनरेटर टेक्स पावर फ्रॉम बस। तो जब जैसे ही यहाँ पर जनरेटर है मोटरिंग ऑपरेशन में चला जाएगा, तो ये बस से पावर लेना स्टार्ट कर जाएगा, विच इज सेंस बाई रिवर्स पावर रिले। और जैसे ही ये बस से पावर लेगा, तो ये सेंस कर लिया जाता है रिवर्स पावर रिले के द्वारा। एंड इट अलार्म फॉर इट, और यहाँ पर ये अलार्म कर देती है रिवर्स पावर रिले कि जनरेटर है बस से वोल्टेज लेने लग गया है, तो यहाँ पर इसके द्वारा इसको रोक दिया जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिएक्टेंस रिले। तो रिएक्टेंस रिलेटेड से रिलेटेड कौन सा टॉप यहाँ पर स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, इट इज ए टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले, ये सही है, रिएक्टेंस रिले डिस्टेंस रिले का टाइप है। दूसरा, इट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। रिएक्ट, तो रिएक्ट क्या करेगी? तुरंत रिएक्ट करेगी, यानी कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए इसका यूज किया जाएगा। दूसरा, इट इज नॉन डायरेक्शनल रिले, यहाँ पर डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल रिले है ये। चौथा पॉइंट है लीस्ट इफेक्ट बाई पावर स्विंग, ये गलत है यहाँ पर। रिएक्टेंस रिले इज ए टाइप ऑफ डिस्टेंस रिले यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एज इट इज सीवियर अफेक्टेड बाई पावर स्विंग। तो यहाँ पर लीस्ट इफेक्ट नहीं होती है, सीवियर इफेक्ट होती है यहाँ पर, सीवियर इफेक्ट। इट इज सीवियर अफेक्टेड बाई पावर स्विंग एंड लीस्ट अफेक्टेड बाई आर्क रेजिस्टेंस। और लीस्ट अफेक्टेड बाई किसके द्वारा होती है? आर्क रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर ये लीस्ट अफेक्टेड होती है, आर्क रेजिस्टेंस। एंड इट इज नॉन डायरेक्शनल रिले। एज पर कंस्ट्रक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिले। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कौन सी यहाँ पर टाइप ऑफ रिले नहीं है? कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग की बात करें तो कौन सा टाइप है यहाँ पर रिले का कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है? तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। स्टैटिक रिले है, ये भी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग है। डिफरेंशियल रिले है, ये कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये एप्लीकेशन के बेस पर है। ये डिफरेंशियल रिले एप्लीकेशन के बेस पर इसको क्लासिफाई किया गया है। और मूविंग आयरन रिले है, ये भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन पर बेस है। नेक्स्ट हम देखें, लीस्ट करंट चॉपिंग किसके अंदर होती है? एंड हैज सीवियर करंट चॉपिंग फिनोमिना रेस्पेक्टिवली। लीस्ट करंट चॉपिंग एंड सीवियर करंट चॉपिंग का फिनोमिना किसके अंदर होता है? लीस्ट करंट चॉपिंग है वो तो होती है हमारी ऑयल सर्किट ब्रेकर के अंदर। ऑयल सर्किट ब्रेकर हैज लीस्ट करंट चॉपिंग एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हैज सीवियर चॉपिंग फिनोमिना। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ऑयल सर्किट ब्रेकर हैज लीस्ट करंट चॉपिंग एंड एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर हैज मोस्ट करंट चॉपिंग फिनोमिना। नेक्स्ट देखें, जैसे क्या दिया हुआ है, टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर रिले एट यूनिटी टीएमएस इज 20 सेकेंड। टाइम ऑफ ऑपरेशन फॉर ए रिले एट यूनिटी टीएमएस इज 20 सेकेंड। द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले फॉर 0.5 टीएमएस विल बी। 0.5 टीएमएस के लिए टाइम ऑफ ऑपरेशन रिले का क्या होगा? तो 0.5 टीएमएस के लिए टाइम ऑफ ऑपरेशन रिले का क्या होगा? तो टाइम ऑफ टीएमएस रिक्वायर्ड की वैल्यू हम निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? टी रिक्वायर्ड डिवाइड बाई टी टीएमएस इक्वल टू 1। यानी हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देखें जैसे टी रिक्वायर्ड डिवाइड बाई टी एम एस इक्वल टू 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे, जैसे कि टी एम एस 20 सेकेंड दे रखा है, टी एम एस हमें नेक्स्ट निकालना है,
तो कैसे निकालेंगे TMS2, यानी कि इसको ऐसे सॉल्व करेंगे हम। ये जो वैल्यू है यहाँ पर TMS2 डिवाइड बाई TMS1 डिवाइड बाई T2 रिक्वायर्ड डिवाइड बाई T1 रिक्वायर्ड। तो ये T2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी T1 इंटू TMS2। TMS2 कितना है, टाइम फॉर ऑपरेशन ऑफ रिले 0.5 दे रखा है। द टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले एट यूनिटी TMS इज 20 सेकंड, तो 20 आ जाएगा यहाँ पर। T1 इंटू 20 डिवाइड बाई TMS1, तो TMS1 20 डिवाइड बाई TMS1 की वैल्यू क्या है, TMS1 की वैल्यू है यूनिटी पर 1 दे रखा है, 0.5 TMS विल बी। तो इससे हमारी T2 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 डिवाइड बाई 1 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैकअप प्रोटेक्शन। बैकअप प्रोटेक्शन का पर्पज क्या है, लीव नो ब्लाइंड स्पॉट, ये गलत है। टू गार्ड अगेंस्ट फेल्यूर ऑफ प्राइमरी प्रोटेक्शन, प्राइमरी प्रोटेक्शन से बैकअप लेने के लिए यहाँ पर हमें बैकअप प्रोटेक्शन देना होगा। व्हेन प्राइमरी रिले फेल टू ऑपरेट देन टू प्रोटेक्ट द सिस्टम बैकअप और सेकेंडरी रिले इज ऑपरेट। तो यहाँ पर सिस्टम के बैकअप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सेकेंडरी रिले ऑपरेट करवानी पड़ती है अगर प्राइमरी रिले यहाँ पर फेल हो जाती है। नेक्स्ट हम देखें, फ्रॉम दी फॉलोइंग विच इज दी प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्यूज। फ्यूज का प्राइमरी फंक्शन क्या है। पहला काम तो दे रखा है यहाँ पर फ्यूज का शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट दी सर्किट, सर्किट को शॉर्ट सर्किट करता है, तो ये गलत है, ये काम नहीं करता। प्रिवेंट दी फ्लो ऑफ करंट थ्रू अर्थ, ये गलत है। प्रिवेंट दी एक्सेस करंट थ्रू फ्लोइंग थ्रू दी सर्किट, तो सर्किट्स में यहाँ पर जो ज़्यादा करंट है, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट है, उसको फ्लो नहीं होने देता है। तो ये बात यहाँ पर सही है, क्योंकि फ्यूज यहाँ पर बर्न हो जाएगा और वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। HRC फ्यूज हैज रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ कैपेबिलिटी इन कंपैरिजन विद द सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पर HRC फ्यूज की जो रैप्चरिंग कैपेसिटी है सर्किट ब्रेकर के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है कम होती है, वो हमें पता करना है। रैप्चरिंग कैपेसिटी की बात करें, रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ HRC फ्यूज इज लेस देन दी सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेकर से कम होती है HRC फ्यूज की रैप्चरिंग कैपेसिटी। लाइटिंग अरेस्टर इज आल्सो नॉन एज, लाइटिंग अरेस्टर को किस नाम से जानते हैं हम, लाइटिंग अरेस्टर इज आल्सो नॉन एज सर्ज डाइवेटर। तो लाइटिंग अरेस्टर को हम किसके नाम से जानते हैं, सर्ज डाइवर्टर के नाम से भी जानते हैं। द अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी, द अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी व्यूड इन द ग्राउंड एंड इज ऑलवेज पुट इन। तो अर्थ इलेक्ट्रोड है यहाँ पर, अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी व्यूड इन ग्राउंड एंड ऑलवेज पुट इन। अर्थ इलेक्ट्रोड है यहाँ पर किस में लगाई जाएंगी, अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी पुट इन वर्टिकल पोजिशन। अर्थ इलेक्ट्रोड मस्ट बी पुट इन ग्राउंड एंड इज ऑलवेज पुट इन वर्टिकल पोजिशन। बाई मेटालिक स्ट्रिप ब्रेक्स दी सर्किट, तो बाई मेटालिक स्ट्रिप है यहाँ पर, ये सर्किट को ब्रेक कर देती है। बाई मेटालिक सर्किट ब्रेक्स दी सर्किट, करंट राइजेज अबव इट्स सेटिंग वैल्यू। बाई मेटालिक स्ट्रिप ब्रेक्स दी सर्किट व्हेन करंट राइजेज अबव इट्स सेटिंग वैल्यू। नेक्स्ट हम देखें, सेटिंग वैल्यू क्या होगी, सेटिंग वैल्यू पिकअप वैल्यू ऑफ द करंट इज विच व्हेन करंट राइज अबव इट्स बाई मेटालिक स्ट्रिप ब्रेक्स दी सर्किट। तो यहाँ पर सेटिंग वैल्यू है, पिकअप वैल्यू की तरह काम करती है। सेटिंग वैल्यू पिकअप वैल्यू, सेटिंग वैल्यू पिकअप वैल्यू ऑफ द करंट इज विच व्हेन द करंट राइज अबव इट्स बाई मेटालिक स्ट्रिप ब्रेक्स दी सर्किट। तो करंट राइजेज अबव द सेटिंग वैल्यू, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे द एयर यूज्ड इन द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर मस्ट बी। तो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के अंदर जो एयर यूज की जाती है वो कैसी होनी चाहिए, एयर यूज्ड इन द सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर that is the free from moisture. The air used in the air blast circuit breaker for arc extinguish must be free from moist to rapidly extinguish arc। तो यहाँ पर rapidly extinguish arc के लिए यहाँ पर जो एयर यूज की जाती है सर्किट ब्रेकर के अंदर, उसके अंदर यहाँ पर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। द लो वोल्टेज सिस्टम लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन स्कीम फॉर ओवर करंट,
लो वोल्टेज सिस्टम ओवरकरंट प्रोटेक्शन के लिए लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन स्कीम कौन सी है? वो है हमारे पास में रीवायरेबल फ्यूज। रीवायरेबल फ्यूज हम यूज कर सकते हैं जो कि लीस्ट एक्सपेंसिव है। ये सिंबल किसका है? सिंगल लाइन डायग्राम किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो इस सिंबल की बात करें यहाँ पर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का ये सिंबल है, अगर हम सिंबल की बात करें तो। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड अंडर नो लोड कंडीशन। तो नो लोड कंडीशन में हम किसको यूज कर सकते हैं? हम आइसोलेटर को नो लोड कंडीशन में यूज करते हैं। आइसोलेटर इज यूज्ड अंडर द नो लोड कंडीशन। मोस्ट ऑफ द फ्यूजेज ऑपरेटेड ड्यू टू। तो मोस्ट ऑफ द फ्यूज है किसकी वजह से ऑपरेट होते हैं? मोस्ट ऑफ द फ्यूजेज ऑपरेटेड ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फ्यूज वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट व्हेन द करंट इंक्रीज द आई स्क्वायर आर इनटू टी। इसकी वजह से हीट यहाँ पर जनरेट होती है। हीट एनर्जी डिसिपेटेड इंक्रीज एंड फ्यूज मेल्ट। बिकॉज रिले इज ऑपरेटेड बाई। तो बकॉज रिले है किसके द्वारा ऑपरेट होती है? बकॉज रिले इज ऑपरेटेड बाई गैस प्रेशर। बकॉज रिले इज ऑपरेटेड बाई गैस प्रेशर इट इज ए सेफ्टी डिवाइस माउंटेड ऑन दी सम ऑयल फील्ड पावर ट्रांसफार्मर एंड रिएक्टर। तो ऑयल फील्ड पावर ट्रांसफार्मर में और रिएक्टर में हम इसको कनेक्ट करते हैं। गैस प्रेशर से एक्टिवेट होती है बकॉज रिले। नेक्स्ट देखें, different type of relay. Different type of relay are used in the control circuit. Different type of relay are used in the control circuit. They operate under predetermined condition to fulfill the control requirement. Different type of relay are used in the control circuit. तो कंट्रोल सर्किट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की रिले यहाँ पर यूज की जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ रिले आर यूज्ड इन द कंट्रोल सर्किट। They operate under predetermined condition to fulfill the control requirement. Some relay are capable of operating with time delay. Which one of the following is used as a time delay relay? तो टाइम डिले रिले के रूप में कौन सी रिले का हम यहाँ पर यूज करते हैं? टाइम डिले रिले के रूप में यहाँ पर थर्मल रिले का हम यूज करते हैं। When the bimetallic strip is heated up by the heating coil carrying over current of system, it bends and makes normally open contact. It is a time delay relay because of bimetallic strip takes time I square r into t to melt and bend. I square r into t to melt and bend. नेक्स्ट हम देखें, because relay protect the transformer from। तो because relay है यहाँ पर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है किससे? इंटरनल फॉल्ट से यहाँ पर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करती है। because relay containing a coil tank it protects the transformer from internal fault such as insulating fault between turns, breakdown of core of the transformer and core heating. The Vacos relay is containing a oil tank. Vacos relay is containing a oil tank. It protects the transformer from internal fault such as insulation fault between the turns, breakdown of core and transformer and core heating. The operation of distance relay depend upon। डिस्टेंस रिले का जो ऑपरेशन है किस पर डिपेंड करता है? डिस्टेंस रिले का ऑपरेशन है यहाँ पर ये रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट पर डिपेंड करता है, यानी बी बाई आई के रेशियो पर ही डिपेंड करता है। द डिस्टेंस रिले इज नॉन एज इम्पीडेंस रिले। तो डिस्टेंस रिले है इसको हम इम्पीडेंस रिले भी कह सकते हैं। डिस्टेंस रिले इज नॉन एज इम्पीडेंस रिले। इट डिपेंड्स ऑन द इम्पीडेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ फॉल्ट एंड द पॉइंट वेयर रिले इज इंस्टॉल्ड। तो ये डिस्टेंस रिले है, ये इम्पीडेंस रिले की तरह काम करती है और ये डिपेंड करती है जो इम्पीडेंस होती है बिटवीन दी फॉल्ट एंड वेयर इज रिले इंस्टॉल्ड, उनके बीच में जो इम्पीडेंस होती है उस पर डिपेंड करती है। मान लो यहाँ पर फॉल्ट हुआ है तो इसके बीच में और यहाँ पर रिले लगी हुई है, इसके बीच में जो इम्पीडेंस है उस पर ये डिपेंड करती है। इसका जो ऑपरेशन है इस पर डिपेंड करता है। HRC फ्यूज का मतलब क्या होता है? इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है? डिस्टेंस रिले में इम्पीडेंस की वैल्यू capacity fuse. In this type of fuse, the fuse wire or element can carry short circuit heavy current. तो यहाँ पर क्या करता है? फ्यूज वायर और एलिमेंट है वो कैरी करता है शॉर्ट सर्किट हैवी करंट फॉर दी नॉन टाइम पीरियड। ड्यूरिंग दिस टाइम इफ द फॉल्ट इज रिमूव्ड,
अगर इस टाइम पर फॉल्ट रिमूव हो जाता है, ड्यूरिंग दिस टाइम इफ द फॉल्ट इज रिमूव इट डज नॉट ब्लो ऑफ, अदरवाइज इट ब्लो ऑफ और मेल्ट। फ्यूज इज ऑलवेज मेड अप ऑफ एलॉय एंड मेटल। फ्यूज है एलॉय और मेटल का बना होता है, तो इसके अंदर क्या होता है, फ्यूज इज ऑलवेज एलॉय एंड मेटल। इसका हाई रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। हीट जनरेटेड इज गिवन बाई आई स्क्वायर आर इंटू टी। More heat is generated in the abnormal condition, and due to the more heat, if the melting point is low, then it is easily burn out, and our electrical application becomes safe or becomes safe. Rating of fuse wire is expressed in term of, तो रेटिंग है फ्यूज वायर की, वो किस टर्म में दी जाती है, यानी कि रेटिंग को किस में मेजर करते हैं। रेटिंग ऑफ फ्यूज वायर इज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर। फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ फ्यूज इज ऑलवेज, फ्यूजिंग फैक्टर है फ्यूज का ऑलवेज मोर देन वन होता है। इंटरलॉकिंग इज नॉट पॉसिबल इन विच टाइप ऑफ फ्यूज, इंटरलॉकिंग है कौन से फ्यूज में पॉसिबल नहीं है। इंटरलॉकिंग की बात नहीं है, नॉट पॉसिबल। करके तो सर्किट ब्रेकर की जो मेकिंग कैपेसिटी है ये किसके इक्वल होती है, मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू 2.55 टाइम्स सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। दिस इज द मेकिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू द 2.55 टाइम्स सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट। ए थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड विद द स्टार डेल्टा कनेक्शन, तो थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर हमें स्टार डेल्टा कनेक्शन यूज करना है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द फॉल्ट कनेक्शन फॉर करंट ट्रांसफार्मर शुड बी इन, तो कनेक्शन है यहाँ पर करंट ट्रांसफार्मर के लिए वो कैसे लिया जाएगा, कनेक्शन फॉर करंट ट्रांसफार्मर इज डेल्टा स्टार। थ्री फेज पावर ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड विद द स्टार डेल्टा कनेक्शन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द अगेंस्ट फॉल्ट कनेक्शन फॉर करंट ट्रांसफार्मर शुड बी डेल्टा स्टार। द लाइटिंग अरेस्टर इज कनेक्टेड, lighting arrestor is connected between line and earth. The making current of three phase breaker with rating of 200 MVA 33 kV will be, तो यहाँ पर मेकिंग करंट है थ्री फेज ब्रेकर की हमें निकालना है, मेकिंग करंट ऑफ थ्री फेज ब्रेकर विथ रेटिंग ऑफ 200 MVA। The making current of three phase breaker with rating of 200 MVA 33 kV will be, 33 kV will be IV की वैल्यू हो जाएगी IV इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री इंटू V2। तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 2000 डिवाइड बाई अंडर रूट थ्री इंटू V2 की वैल्यू हो जाएगी 33 इंटू 10 की पावर 3। तो इससे आ जाएगा IV की वैल्यू आ जाएगी 34.9 किलो एम्पियर। अब हमें मेकिंग करंट निकालनी है तो 2.55 इंटू आई हम कर देंगे, तो यह आ जाएगा 34.99 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 89.22 आ जाएगा हमारे पास में क्या, मेकिंग करंट की कैपेसिटी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, यानी ब्रेकिंग करंट इंटू 2.55 दैट इज इक्वल टू मेकिंग करंट। डिफरेंशियल रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट अगेंस्ट, तो डिफरेंशियल रिले है वो कौन से इक्विपमेंट से प्रोटेक्शन के लिए हम डिफरेंशियल रिले का यूज करते हैं। डिफरेंशियल रिले आर यूज टू प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट अगेंस्ट इंटरनल फॉल्ट से हमें सेफ्टी देनी है, तो यहाँ पर डिफरेंशियल रिले हम यूज करते हैं। बिकॉज रिले कैन नॉट बी यूज ऑन, तो बिकॉज रिले है हम कहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज रिले जहाँ पर ऑयल रहती है वहाँ पर हम बिकॉज रिले का यूज नहीं कर सकते हैं। एयर कूल्ड बिकॉज रिले कैन नॉट बी यूज ऑन, एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर के अंदर हम बिकॉज रिले का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखें मैहो रिले यूज टू प्रोटेक्ट, मैहो रिले है कहाँ पर यूज करते हैं, मैहो रिले हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, मेहो मतलब महो महान के लिए, महान मतलब बड़ी होगी, तो महान रिले हम कहाँ पर यूज करते हैं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को यूज करते हैं। यहाँ पर जैसे कि एच आर सी फ्यूज प्रोवाइडेड बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट, तो एच आर सी फ्यूज है
किस में हमें वेस्ट प्रोटेक्शन देता है? तो HRC फ्यूज की बात करें, ओवरलोड में हमें वेस्ट प्रोटेक्शन देता है HRC फ्यूज। ए लाइटिंग अरेस्टर यूजुअली लोकेटेड नियर टू, लाइटिंग अरेस्टर कहाँ पर लोकेट करते हैं हम? लाइटिंग अरेस्टर इज यूजुअली लोकेटेड नियर टू ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के हम पर कनेक्ट करते हैं नियर टू ट्रांसफार्मर लाइटिंग अरेस्टर को। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।